जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन अड्डा विद वीके गुप्ता यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे जो भारतीय प्रधानमंत्री की जो अमेरिका की यात्रा हुई थी उसके दौरान जो हमने पिछली क्लास देखी थी। तो अब जो हम देखेंगे कि जो भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार समझौते वगैरह जो हुए हैं उन सभी को देख लेते हैं एक बार। तो देखिए पेपर में निकला भी हुआ है, इंडिया यूएस टू डबल बायलैटरल ट्रेड बाय 2030 यानी 2030 तक के लिए है ये। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो अभी देख लेते हैं सबसे पहले कि ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो है भारत के प्रधानमंत्री की जो अमेरिका यात्रा है इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलुओं पर जो है चर्चा की गई थी। किस पर हुई थी ये? अमेरिकी यात्रा के दौरान जो हुआ था। तो इसमें सबसे पहले कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर चर्चा की गई थी? तो यह है व्यापार और आर्थिक सहयोग पर जो है चर्चा की गई थी। तो व्यापार समझौता वार्ता में देख लेते हैं क्या हुआ था। तो भारत और अमेरिका ने 2025 के मध्य तक यानी कि जो 2025 है उसके मध्य तक पहले चरण के व्यापार समझौतों पर बातचीत पर सहमति व्यक्त कर ली है। इसके साथ ही साथ जो है ऊर्जा आयात में वृद्धि करने की बात हुई थी कि भारत अमेरिका से ऊर्जा आयात जो है जितना भी भारत अमेरिका से ऊर्जा आयात कर रहा है वो 15 अरब डॉलर है। इसको बढ़ा करके जो है वो 25 अरब डॉलर तक जो है करने की बात करेगा। इससे ताकि जो जब बढ़ जाएगा ऊर्जा आयात तो इससे जो है व्यापार घाटा कम होगा। किसका कम होगा? अमेरिका का कम होगा। फिर इसी तरीके से एक और मुद्दे पर बात हुई, मिशन 500। इसको आप लोगों ने सुना होगा। इसमें जो है 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को जो है 500 अरब डॉलर तक जो है करने का लक्ष्य हो गया दोनों देशों के बीच। तो इनसे जो शुल्क वगैरह जो लगता था उससे भी संबंधित विवाद था। विवाद क्या था उसको देख, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के शुल्क को अनुचित बताया और प्रतिशोधी शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है कि जो भारत जो है जैसे कि प्रतिशोधी शुल्क क्यों लगाया जाता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे प्रतिशोधी शुल्क है, जैसे भारत से अमेरिका कोई ट्रांसपोर्ट होता है, इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था जो भारत अमेरिका से संबंधित ही क्लास थी। तो इसमें देख लेते हैं कि जैसे भारत अमेरिका से कोई सामान आयात करता है और अमेरिका भारत से कोई सामान आयात करता है। तो देखते हैं कि अमेरिका जैसे भारत से जो व्यापार करता है तो जितना आयात जो है अमेरिका के यहाँ होता है भारत से उसका लगभग 3% जो वस्तुएं हैं उन पर ही सिर्फ टैक्स जो है शुल्क लगता है। बाकी सामानों पर शुल्क नहीं लगाया जाता है। जबकि अमेरिका से जो भारत आता है उसमें अधिकतर सामानों में शुल्क लगा रहता है। इसी वजह से जो है अमेरिका का जो व्यापार घाटा होता है भारत के साथ। तो यहाँ वही बताया गया है कि जो शुल्क विवाद है यानी कि जो भारत जो है लगाता है जो शुल्क वो अनुचित बताया है अमेरिका के ऊपर, इसीलिए उसने प्रतिशोधी शुल्क लगाने की जो है घोषणा की है। लेकिन भारत ने ये स्पष्ट नहीं किया है, यानी जो अमेरिका और भारत के बीच जो शुल्कों से संबंधित जो वार्ता हुई है उस पर भारत ने ये नहीं बताया कि ये इसको रोकेगा या नहीं रोकेगा। फिर एक और देख लेते हैं कॉम्पैक्ट पहल के बारे में। भारत और अमेरिका के बीच में कॉम्पैक्ट पहल, तो इसका जो है देखिएगा फुल फॉर्म दे दिया गया है, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। फिर कॉम्पैक्ट पहल जो है वो रक्षा प्रौद्योगिकी और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का उद्देश्य है ये। फिर रक्षा और रणनीतिक सहयोग, इसमें देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस होगा या हुआ है उन लोगों के बीच। तो अमेरिका भारत को F-30 यानी कि अमेरिका भारत को F-30 जो है लड़ाकू विमान देने की प्रक्रिया की शुरू करने की योजना बना रहा है। यानी कि अमेरिका चाहता है कि भारत को F-30 लड़ाकू विमान दिया जाए। परस्पर रक्षा खरीद समझौते पर वार्ता होगी ताकि रक्षा खरीद प्रणाली को समान रूप से समायोजित किया जा सके। कौन सी समझौता? RDP इसी को बोला जाता है, परस्पर रक्षा खरीद समझौता। इसके अलावा जो है भारत 6 अतिरिक्त P-81 समुद्री गश्ती विमान खरीदेगा। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और स्ट्राइकर इन्फेंट्री वाहन की खरीद की योजना बना रहा है भारत। फिर ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस एशिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में एशिया कहा जाता है, कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंडर वाटर जो होता है उसकी निगरानी की क्षमता को बढ़ावा देता है ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस के माध्यम से। फिर परमाणु और ऊर्जा सहयोग में देख लेते हैं कि
न्यूक्लियर एंड एनर्जी कॉपरेशन में क्या हुआ, तो जो अमेरिका की जो एक 123 एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं कि वो सिविल परमाणु समझौते को पूरी तरह लागू किया जाएगा। जो आर्टिकल 123 है अमेरिका का, ये उसी से संबंधित है। इसको जो है सिविल परमाणु समझौते पर पूरी तरह से लागू किया जाएगा 123। इस पर भी आप लोग अगर कहेंगे तो 123 एग्रीमेंट जो है अमेरिका और भारत के बीच में जो हुआ था उसको भी हम क्लास के माध्यम से समझा देंगे। अगर आप लोगों को जानना होगा तो इस पर कमेंट करिएगा। फिर देख लेते हैं भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो ना IAEA एक संस्था है, उसका जो है पूर्ण सदस्यता दिलाने के लिए अमेरिका जो है समर्थन किया है। फिर भारत में छोटे परमाणु रिएक्टर के विकास पर भी सहमति जताई है अमेरिका ने। फिर कॉपरेशन वगैरह जो है भारतीय मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा यूरोप वाला जो IMA कभी हम लोगों ने देखा था, I2U2 बैठक जो है, फिर क्वाड, इन सब पर जो है पुनः जो है बैठकें शुरू होंगी, उस पर जो है होगी। फिर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग, उसमें क्या बात हुई है, तो इसमें ट्रस्ट पहल जो होता है, ट्रांसफार्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है। तो ट्रस्ट पहल पर बात की गई है। यह इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट का स्थान लेगा। और सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, ऊर्जा क्षेत्र में जो है सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सब बातें जो हुई है भारत अमेरिका की वार्ता के दौरान, ये सब बातें वही हैं। फिर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सहयोग भी दिया जाएगा। भारत अमेरिका जो है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, यानी कि जो अमेरिका है भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट को स्थापना करने में जो है मदद करेगा, निवेश भी करेगा। फिर AI रोड मैप दिया गया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संरचना विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा, ये भी बात हुई है। तो ये है आपका जो है कुल टोटल भारत और अमेरिका के बीच का जो है व्यापार समझौते जो हुए, अभी बैठक हुई थी उसमें। तो देखिए इसी के साथ ये दिया गया है पेपर की कटिंग भी। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से भारत का निर्यात बढ़ाने की उम्मीद लगाई गई है कि भारतीय निर्यात संगठन जो है महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने कहा कि समझौते से बाधाएं दूर होंगी। ये सब जो दिया गया है वो सब है, इसको देख लीजिएगा। फिर इसी के साथ एक और न्यूज था, एक इन्फ्लेशन, जैसे अभी इन्फ्लेशन बात हो ही रही थी कि जो खुदरा मूल्य कम हुआ है, तो उसी में ये है कि होलसेल इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट अनचेंज्ड एट 2.31% इन जनवरी। मतलब होलसेल जो है इन्फ्लेशन में कोई कमी नहीं देखी गई, कोई परिवर्तन नहीं देखा गया है। एक और न्यूज है कि जो एक जो है वो आया है, रिसर्च पब्लिक हुई है, तो उसमें समझिए कि जियो की 7 नई प्रजातियां मिली हैं, जिसमें से एक खोज जो हुआ है वो भारत में की गई है। ये भी देख लीजिएगा आप लोग। तो ये है हमारा यूट्यूब चैनल, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा ID सब कुछ दे देंगे। ज्वाइन करिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों में, कमेंट करिए। क्लास कैसी लगी आप लोग बताइए ज़रूर। धन्यवाद।